हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की एक्सरसाइज रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि मैं भी कुशल से हूं और मेरी भी एक्सरसाइज रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों जैसा कि मैं अपनी निरंतरता में मॉर्निंग वॉक करके आ गया हूँ यहाँ पे अंतरिक्ष स्पोर्ट्स क्लब के अंदर, और यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कुछ किया और कुछ जो है अभी बैठ करके बस ऐसे ही दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे अगली कार्रवाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि एक पैरालिसिस पेशेंट के वॉकिंग में उसकी जो पाँव की हैमस्ट्रिंग मसल होती है, हैमस्ट्रिंग मसल क्या होती है? ये मसल जो नीचे की मसल होती है, ये जांघ के नीचे वाली मसल दोस्तों, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये आपके जो है वॉकिंग के लिए बहुत फायदेमंद होता है, यानी बहुत बड़ा रोल होता है इसका वॉकिंग के लिए। इसमें अगर आपके हैमस्ट्रिंग में ताकत नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो आपको वॉकिंग करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि पूरा जो बॉडी का वेट होता है हैमस्ट्रिंग के ऊपर ही आती है दोस्तों। ये जो घुटने के नीचे होती है, नीचे थाई का नीचे वाला पार्ट होता है, हैमस्ट्रिंग मसल होती है, इसके ऊपर पूरा वजन आता है। तो इस मसल को स्ट्रेंथनिंग के लिए कई एक्सरसाइजें हैं बनी हुई दोस्तों, जिसको करने से यानी उसमें हमारे स्ट्रेंथ आ सकती है, ताकत आ सकती है। तो उसी में से दोस्तों कुछ एक्सरसाइज मैं यहीं पे लोड लेट करके एक्सरसाइज करूँगा, जो कि हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेंथनिंग के लिए, क्योंकि वॉक क्वालिटी जो मेरी है वो वीक है। वॉक क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैक्सिमम जितना है। मैं अभी क्या कोशिश करता हूँ कि हमारी वॉक की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सुधार हुआ, और दिन पे दिन थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। बूंद बूंद जरूर इसमें मेरे को फ़ायदा मिल रहा है, ये नहीं मैं बोल सकता कि नहीं फ़ायदा मिल रहा है। एक्सरसाइज करने से ही इसमें फ़ायदा मिलता है, कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, जैसे वैसे चलता रहेगा। इसलिए कोशिश अपनी जारी रहनी चाहिए। क्या करना है हमें? अरे चल रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूँ, तो उसको सुधारने के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इसी में अपना टाइम भी पास होता रहेगा कि हाँ भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। कर्म तो करना चाहिए इंसान को, ये ज़रूरी है दोस्तों। तो इसी एक्सरसाइज करने के लिए मैं दोस्तों अभी यहीं पे मैं लेट करके कुछ, जैसा कि दोस्तों देखिए, पाँव के जो ये नीचे वाली मसल होती है, ये हैमस्ट्रिंग होती है। ये मैं अपने सही वाले पाँव को दिखा रहा हूँ। अगर मेरे इस मसल में ताकत नहीं होगी तो मैं पाँव को ऐसे उठा नहीं सकता। ऐसे अगर पाँव उठा रहा हूँ तो इसमें ताकत होगी तभी उठेगी। अब उसी को देखिए इफेक्टेड पाँव के अंदर मैं दिखाता हूँ। इफेक्टेड पाँव को क्या है कि इस तरह से उठाने के लिए थोड़ा ज़्यादा वो करना पड़ रहा है, उठ रहा है लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा है, इसमें वीक है इसलिए नहीं हो रहा। तो इसलिए सबसे पहली एक्सरसाइज दोस्तों यही कि पाँव को इस तरह सीधा करो और यहाँ तक 90 डिग्री तक ले आओ, और फिर जो फिर ऐसे घुटना मोड़ो, नीचे ले आओ, फिर सीधा करो, फिर ऐसे करो। ये एक्सरसाइज जो है आपकी हैमस्ट्रिंग, आप खुद ताकत लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हैमस्ट्रिंग जो नीचे वाली मसल है, ये मसल इस पर जोर पड़ता है। इसको सीधा करो, इसको ले जाओ ऊपर तक और फिर नीचे ले आओ, फिर यहाँ पोजिशन में लो। ऐसे करके दोस्तों इसको कम से कम 10 बार कीजिए, और 10-10 करके 10 के 2 सेट कीजिए। 2 सेट हो जाता है, 3 सेट कीजिए। जितनी ताकत आप में बढ़ती जाएगी आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हमारी हैमस्ट्रिंग जो है मजबूत होगी, तब जो है जा करके इसमें फ़ायदा मिलेगा, तभी आपकी वॉक क्वालिटी जो है सुधरेगी। तो इसी में दोस्तों अगली एक्सरसाइज अभी इसी में देखिए दोस्तों, अगली एक्सरसाइज के लिए क्या है कि अभी जो है दोनों पाँव के ऊपर वजन दे करके इस तरह से आप जो है हिप ब्रिज बनाइए। कमर के नीचे से गैप होना चाहिए इस पर दोनों। अभी मैं दोनों पाँव के ऊपर वजन दे करके कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि आपका जो इफेक्टेड पाँव है उसके ऊपर भी जोर जाना चाहिए हिप ब्रिज में। है यहाँ जा करके 10 सेकंड के लिए होल्ड रखो, होल्ड करके फिर नीचे ले जाओ। इस तरह से अफेक्टेड पाँव के ऊपर वजन देते हुए आप जो है इस तरह से ऊपर ले जाओ, और जो है यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड रखो और फिर नीचे ले जाओ। इसमें ध्यान रखना है कि हाथ की पोजीशन इस तरह से, दोनों हाथ के ऊपर भी वेट देना चाहिए और दोनों पाँव के ऊपर वेट देना चाहिए। इससे क्या है कि हाथ भी इंगेज होगा आपका और पैर भी इंगेज होगा। इस तरह से हिप ब्रिज बनाने से आपकी एक्सरसाइज से आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होगी वो मजबूत होगी। तो इस तरह से करके दोस्तों ये भी एक्सरसाइज कम से कम 10 के 2 सेट कीजिए। 10 करने के बाद एक बार 30 सेकंड का डीप ब्रीथ कीजिए। डीप ब्रीथ करने के बाद फिर 10 का दूसरा सेट कीजिए। तो एक्सरसाइज नंबर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई दोस्तों। अब इसी में दोस्तों अभी देखिए, अभी एक पाँव के ऊपर जो हमारा इफेक्टेड पाँव है उसको ऊपर रखो, ऊपर रख करके इसको थोड़ा सा ऐसे करके और इसको कोशिश करो कि इसे उठाओ। ऐसे नहीं बन पाएगा कुछ, लेकिन जो कुछ पेशेंट के अंदर अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है तो एक पाँव के ऊपर भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको ऐसे लगाओ, ऐसे करो इसको,
जो है नहीं हो पाएगा मेरे से। तो इसी में अगली एक्सरसाइज दोस्तों, अभी मैं यहीं पे दोस्तों अभी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग की अगली एक्सरसाइज जो है, इस तरह से आप पाँव के ऊपर, इस तरह से आप दोनों हाथ के ऊपर आओ और इस तरह से दोनों एक पाँव को, अफेक्टेड पाँव को उठाओ, ऐसे उठा करके टाइट करो। यहाँ पे घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, घुटना टाइट होना चाहिए। 10 सेकंड होल्ड रखो और फिर जो नीचे ले आओ। इसमें 10 सेकंड तो होल्ड नहीं हो रहा है, 5 सेकंड कर सकते हो 5 सेकंड करो, नहीं हो सकता है तो मत होल्ड करो। जैसा जो पेशेंट में कैपेबिलिटी है वैसा कर सकते हैं। ऐसे करो, ऐसे उठाओ, दोनों पाँव के, दोनों हाथों के ऊपर वो वजन देते हुए इस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए दोस्तों। ये मैं केवल इफेक्टेड पाँव का ही कर रहा हूँ। लेफ्ट पाँव मेरा जैसे कि अभी है, इस तरह से घुटना टाइट करते हुए यहाँ पे इतना ऊपर ले जाओ और 10 सेकंड यहाँ होल्ड रखो, फिर जो है इसको डाउन करो। ये भी एक्सरसाइज दोस्तों कम से कम 10-10 के 2 सेट जरूर कीजिए। इस तरह से करके ऐसे ज़मीन से इतना 10 से 12 इंच ऊपर उठाओ और जो है ऐसे करते हुए मैं केवल इफेक्टेड पाँव की कर रहा हूँ। और देखिए अभी सही वाला पाँव तो ये है, ये सही वाला पाँव है। इस तरह से करके दोस्तों हम अपनी रिकवरी को पा सकते हैं, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल्स की बहुत बड़ा रोल होता है। इसी में अगली एक्सरसाइज दोस्तों हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, यहाँ से आपको पाँव को, जो अफेक्टेड पाँव को बिल्कुल टाइट करो, घुटना को, और टाइट करने के बाद फिर घुटने को ऐसे मोड़ते हुए यहाँ हिप तक ले आओ। हिप टच करो जितना टच हो सकता है, फिर जो धीरे सीधा ले जाना चाहिए। इस तरह से इसे ऊपर करते हुए ऐसे ऊपर कम से कम 10-10 के 1 सेट कर सके, 2 से 10 सेट कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो, आपको रिकवरी मिलेगी, जरूर फायदा मिलेगा दोस्तों। तो यही सब एक्सरसाइज ही हैं दोस्तों, जो कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो एक्सरसाइज कीजिए और आप अपनी रिकवरी को पाइए, ज़रूर कीजिए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपनी वीडियो को आज की फिनिश करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।